को ये नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको गरीबों से मोहब्बत नहीं है, आपको राजनीति करनी है। इस देश को एक अनकहा संघर्ष के मैदान में आप धकेल रहे हैं, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। अगर आपको गरीबों से इतनी मोहब्बत है तो आप एक काम कीजिए ना, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लेकर आइए ना। तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं लाएंगे, इससे साफ साबित हो गया है कि जो 10% आपने जो है प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया है वो किसको दिया है? उसमें सब जनेऊ पार्टी जाएगा, उसमें SC ST OBC के कोई लोग नहीं जाएंगे। जब इनके वंचित जमात की पढ़ने की बारी आई तो क्या किए? स्लेट छीन के प्लेट पकड़ा दिए। सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पूरे देश भर में, शिक्षा बेचा जा रहा है। जो 10% रिजर्वेशन है वो भी शिक्षा का बाजारीकरण होने जा रहा है। इसलिए अभी दरवाजा चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो चाहे कहीं भी हो खोला जा रहा है। साथियों, हम निजीकरण का विरोध करते हैं और इसके द्वारा जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं कि 1% पॉपुलेशन के पास 57% इस देश की संपत्ति है, उसका बंटवारा नहीं होगा क्या? एक टीवी चैनल में हमसे पूछ रहा था लोग कि प्राइवेट निजी क्षेत्रों को खुला छोड़ देना चाहिए, वो रिजर्वेशन क्यों लगाए? तो मैंने कहा अमेरिका से ज़्यादा आप डेवलप हो क्या? अमेरिका की बहुत सारी नीति से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सोशल डाइवर्सिटी के सिद्धांत को उन्होंने अपनाया। स्पोर्ट्स से लेके सार्वजनिक संस्थानों, मीडिया, सब जगह ब्लैक्स को उसने स्थान दिया। तो आपने कितना गोल्ड मेडल जीता है? कितना जीता है आपने? तो आपने नहीं जीता, अमेरिका जीत रहा है। तो जब अमेरिका की पॉलिसी ले रहे हैं आप पूरा पूंजीवाद, तो उसके सोशल डाइवर्सिटी को आप नहीं लोगे क्या? ये जो है पैकेज डील है। अपने हिसाब से ये जनऊवाद और पूंजीवाद का गठबंधन मत कीजिए, मनुवाद और पूंजीवाद का। तो ये कुछ नहीं है, ये झुंझुना दिखाया गया है लोगों को जब सरकारी नौकरी ही नहीं है। पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि सरकारी नौकरियां घटी हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, कहाँ गया रोजगार? मोदी साहब ये बताइए। तो नहीं, आप लोगों को भिड़ाना चाहते हैं, ये बात लोग समझ रहे हैं। अब पूरे आंकड़े आ रहे हैं कि अब 55% से ज्यादा दलित है, उनके पास 1 गज जमीन भी नहीं है। इसका हिसाब किताब कौन देगा? कौन देगा इसका हिसाब किताब? तो इसीलिए बाबा साहब के नाम लेकर आप सत्ता में आए हैं, लेकिन आप हैं गले में माला और विचारों पर ताला के प्रतिनिधि है। आप जनेऊ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। आपका दर्शन और आपका संविधान नागपुर से आ रहा है। बाबा साहब के संविधान में आपकी कोई आस्था नहीं। इसीलिए आपने जो ये प्रयास किया है, आपने जो पूरे भारत के संविधान के मूल स्वरूप बना के रखा है, तो उसके खिलाफ संघर्ष तैयार किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कार्यक्रम चलाया, उससे लोग जागृत हुए और आपका साम्राज्य स्थापित हुआ। उसी साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य तक जातियां नहीं थी। मौर्य साम्राज्य आपके पुरखों का साम्राज्य था और विश्व में सबसे पहले ज्ञान विज्ञान का उदय मौर्य साम्राज्य के समय में हुआ। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। आपका देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाने लगा। साथियों, इस तरह से मौर्य साम्राज्य में घुसपैठ करके ये आर्य विदेशी और अपना वर्चस्व स्थापित किया, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का निर्माण किया। इस देश में जब तक अंग्रेज नहीं आया था तब तक BPC ब्राह्मण पैनल कोड लागू था, मनुस्मृति लागू था। उसके माध्यम से हमारे लोगों को शिक्षा से, शक्ति से, संपत्ति से वंचित किया गया था। ये तो जब अंग्रेज आया, अंग्रेजी हुकूमत में हमारे लोगों को बोलने का अवसर मिला। ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया 1848 से 1956 तक, तो बाबा साहब ने संविधान में दिया। संविधान में हमको पढ़ने का अधिकार दिया, रिजर्वेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रतिनिधित्व दिया। इसकी वजह से हम लोग इंसान बने। तो ये लोग चाह रहे हैं कि जिस प्रकार ये गुलाम पहले थे, ये शूद्र थे, ये नीच थे, अधिकार से वंचित थे। हमारा शिक्षा में अधिकार था, हमारा संपत्ति में अधिकार था, हमारा पृथ्वी पर अधिकार था। ये लोग गुलाम थे, ये गुलाम बने रहे। उस आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करके 80% नौकरियों में ब्राह्मण है। 79.7+ क्लास 2 का अधिकारी ब्राह्मण है। जल सेना थल सेना में अध्यक्ष ब्राह्मण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र स्थापित किया था। लोकतंत्र में पक्ष होता है, विपक्ष होता है। पक्ष में कौन है? BJP। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। फिर पक्ष में
और विपक्ष में दोनों ब्राह्मण होते हैं। ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं, ऐसा ऐसा कानून बनाते हैं कि भारत के जो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको खत्म करने का प्लान है साथियों। अभी 80% कब्जा है और 10% फिर प्रस्ताव ला रहे हैं, यानी 90 हो जाएगा। इस प्रकार भारत पर कब्जा करना चाहते हैं साथियों। ये जो रेजोल्यूशन पास किया है 10%, फार्म सेफ हमारा पूरी ताकत से पूरे भारत में इसका विरोध करती है और आने वाले समय में कार्यक्रम बना करके, प्लान बना करके इसका हम विरोध करेंगे। इसी सब की बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। उन्होंने सारी बातें कह दी हैं अमूमन, बस हम उसमें एक बातें जोड़ेंगे। हमने अभी पहले भी कहा कि हम लोग आज जमा हुए हैं इस मुल्क को एक ब्राह्मणवादी उपनिवेश बनने से रोकने के लिए। जो एक ब्राह्मणवादी खनन योजना लाई गई है, जो हिंदुस्तान के रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज या किसी भी तरह के रिसोर्सेज है, उसको एक खास आबादी को खनन करने के लिए देने के लिए जो योजना लाई गई है, हम आज उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। साथियों, 11वीं 12वीं सदी से मैग्ना कार्टा से लेकर बिल ऑफ राइट्स और आखिरी में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स तक जो इशू चला फंडामेंटल राइट्स का, तो इतने सालों में तय नहीं हो पाया और उस फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए मात्र 11.5 घंटे का समय लिया है इसी संसद ने। यहाँ पर कुछ तत्वों की दूरी पर ये वो आपको अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं कि आपके पास संख्या होगी, बनी रहे, लेकिन असली मेरिटधारी वही है, क्योंकि आपका समाज सो रहा है, वो जगेगा नहीं। आपके घर में वो डकैती डालेंगे, लेकिन आप ही उन्हें रास्ता दिखाएंगे। वो चुनौती देके जा रहे हैं, आपकी छाती में मूंग दल के जा रहे हैं। 11.5 घंटे आप सोचिए जरा। और मैं जो यहाँ पे जो मीडिया के माध्यम से जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे, वो लोग खुद सोचे कि जिन नेताओं को आपने चुन के भेजा है या क्या उनका वो ईमान रह गया है कि 11.5 घंटे लगे मात्र फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन चेंज करने में। इकोनॉमिक आधार पर थोड़ा 5 मिनट में कंक्लूड होने वाला, आ जाइए ना। इकोनॉमिक आधार पर जो रिजर्वेशन देने की बात की, आप सोचिए ये पूना पैक्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक डिबेट तक का पूरा जो संवैधानिक रवायत थी सब कुचल दी गई है। जो मनु की औलादें आज संविधान पर नंगा नाच कर रही हैं, आज हम उसे रोकने के लिए इकट्ठे हुए। क्या है यह इकोनॉमिक आधार? इस देश में पैदा होने से लेके कहाँ वो जलाया जाएगा, कहाँ वो दफनाया जाएगा, ये जाति से तय होगा। वहां पे आप कहते हैं इकोनॉमिक आधार पे हम रिजर्वेशन देंगे। कौन सा इकोनॉमिक आधार है? शादियां इकोनॉमिक आधार पे होंगी आज के बाद? जिन लोगों को दिया गया है वो उनकी संख्या कम है। परसों इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है, उसमें क्या निकला है? 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक भी, जो 54% आबादी है, उसका एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। 54% आबादी में से, और 23% बाकी बची SC ST, उसमें से कितना है? 8%। 92% लोग वो हैं, 3% 4% की आबादी है। आप सोचिए क्या मजाक हो रहा है? हमारे लिए आज़ादी है क्या ये? हम तो आज भी उतने ही गुलाम हैं जितने पहले थे। तो आप सभी लोग इस जो आपके संविधान को, बाबा साहेब की दी हुई आइन को जो कुचलने के लिए जो फौज निकल पड़ी है, उसको रोकने के लिए साथ आए और 5 मार्च को जो कॉल सर ने दिया है उस पर हम लोग सब लोग अमल करें और आगे की कार्रवाई करें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय मंडल। बोल 85, अरे बोल 85, अरे बोल 85, अरे बोल 85, जय 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 भीम। 85